बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ रखे और तरक्कियाँ दे आप सबको, आमीन सुम्मा आमीन। हर नागहानी आफत से महफूज रखे, दिल से दुआ है सबके लिए। और यहाँ पे रात का टाइम हो रहा है, मैं गूंद रही हूँ आटा और मेरा बेटा जो है ना मेरी हेल्प कर रहा है। मैं पाए बनाने की कर रही हूँ बेसिकली तैयारी। और यहाँ पे मैंने पाए जो हैं वो बॉईल कर लिए हैं, नॉर्मल से जो यखनी का जो हमारे यहाँ सामान डालते हैं बस वो डाल के। ये उसकी ये जो है पोटली है, सौंफ और धनिया की पोटली है, ये इसमें भी पड़ी है। ये बॉईल हो गए और यहाँ मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। इसका सालन बना के इसमें पाए में जो हम ऐड करते हैं वो मैं रेडी कर रही हूँ। इसमें ये सब चीज़ें डालूँगी, लहसुन अदरक और नमक अभी मैं नहीं डाली क्योंकि नमक मैंने इसमें टेस्ट डाला है ज़रा, तो मैं बाद में चख कर डालूँगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। से हम भी एकदम सुपर हैं। और आज सोचूँगी इतनी मुस्कुरा के ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, इतनी खुशी खुशी। मेरे हस्बैंड गए हुए थे इस्लामाबाद और वो आ रहे हैं, तो मतलब 2 दिन के लिए गए थे, ऑफिस की तरफ से गए थे, अपने किसी काम से गए थे, तो वो आ रहे हैं। और उनके अभी कॉल आई कि उसमें मैं पहुँच रहा हूँ घर, तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और मैं बना रही हूँ उनके फेवरेट डिश पाए। एक तो सर्दियाँ भी है, मतलब हवा चल रही है, सर्दी स्टार्ट हो गई जी। पाए बना रही हूँ, अब आने वाले ना ये रहे मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जी। तो पाए में मिर्ची नहीं होनी चाहिए, ये मुस्तफ़ा के ऑर्डर है, तो देखें कैसा बनता है। कि मुस्तफ़ा ने बोला पाए में मिर्ची नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ मिले हैं 2 दिन बाद जी। लाइए छीनना लेना, हाँ, वापस लेना। आ रहा हूँ यार। और ये है दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में मैंने मंगवाई है तंदूर की रोटियां और चने की दाल, चिकन चने की दाल थी बेसिकली। दाल रोटी मैंने होटल से मंगाई थी और इतनी कोई मज़े की होती है ये वाली दाल, तो मेरे हस्बैंड की फेवरेट भी है। और वैसे भी मैं काम में लगी हुई थी, रात के खाने की कर रही थी सारी तैयारी और बच्चों को देखना और घर साफ करना, तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला। वो दोपहर में आ गए थे, तो मैंने ये होटल से खाना मंगवा लिया था, जो ये भी उनका फेवरेट था। आज सारी चीज़ें मैं उनकी ही उससे कर रही थी, यानी उन्हीं की जो चॉइस होती है। खैर बहरहाल यहाँ पे मैंने दाल वगैरह निकाल ली थी। बिरयानी मैंने एक दिन पहले बनाई थी, तो वो भी मैंने गर्म कर ली थी ओवन में। और इसी तरह अपने रिश्तों का ख्याल करके चलते हैं ना जब हम, तो बस ये रिश्ते जो हमारे करीब होते हैं ना, इनसे जो वापसी में हमें मोहब्बत, इज़्ज़त और जो अपनापन, रिस्पेक्ट जो हमें मिलती है ना, वो सबसे बड़ी हमारी ज़िंदगी की जीत होती है मेरे ख्याल से। जो रिश्ते हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम उनका ख्याल करके चलें, उनकी एक एक बात का ख्याल करें, उनकी खुशियों का, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, लोगों के लिए पॉजिटिव सोचें, अच्छा बोलें, रिटर्न में आपको जो मिलेगी मोहब्बत, जो इज़्ज़त, बस समझ लें वही हमारे काम आएगी। वही हमें, हमारे जाने के बाद ना लोग हमें याद करेंगे। बाकी दुनिया की चीज़ें दुनिया में रह जाएंगी। हमारी की हुई ज़बान से कोई कड़वी बात, कोई बुरा लफ्ज़, कोई नेगेटिविटी लोगों के लिए, वो भी एक याद बनेगी। और जो अगर हम अच्छी बात करेंगे तो वो भी हमारी याद बनेगी। अब हमें देखना है कि हमने अपने लिए पॉजिटिव यादें छोड़नी है या नेगेटिव। और जरा हम हो गए हैं रेडी, चूड़ियाँ पहन के। ये मैंने पहनी गोल्डन कलर, सूट भी मैच हो रही थी और वैसे भी ये मैं पहन सकती। ये मैंने ये वाली पहन, और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताइएगा। मेरे मियाँ आ गए थे दोपहर में, लेकिन अभी गए हुए बाहर, तो जब वो आएंगे तो वो देखेंगे कि दोपहर में तो मैं चेंज हो गई। टाइम ही नहीं था, मैं क्या करती, बच्चों को काम करा रही थी, नहला रही थी और घर के इतने काम थे, और वो आ गए सडन, तो हम हुए अब रेडी। मेरे मियाँ ने, मैंने कल रात से जो है तैयारी शुरू की पाए बनाने की, क्योंकि वो नहीं थे तो वो आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो अच्छी चीज़, उनकी फेवरेट चीज़ बनाई जाए। खाना तो सारा ही अच्छा होता है, तो चाहे दाल हो सब्ज़ी हो, और अच्छी तो सारे ही होते हैं, बस वो उनका फेवरेट है पाए। तो मैंने कहा अभी मौसम भी है पाए का, क्योंकि हवाएं चल रही हैं, थोड़ी सर्दी आने लग गई है, एक तो मौसम भी है और उनका फेवरेट भी है, तो मैंने सोचा था कि पाए बनाऊँ। लेकिन वो आ भी गए, और आकर उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों कहा कि नहीं छोड़ो, आराम करो। शायद एक तो हाँ, उसकी वजह वो ये दे रहे थे कि मैंने फ़्लाइट में थोड़ा सा खा लिया था, क्योंकि प्लेन में जो कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिलता है, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा सा खाने को मिलता है, तो फ़्लाइट में उन्होंने कुछ खा लिया था। और फिर वो घर आए तो मैंने तो बैंक का खाना मंगवाया हुआ था, तो वो भी खा लिया। तो वो कहने लगे अभी मेरा ना बिल्कुल भी इतना हैवी खाने का मूड नहीं है,
मतलब पाए जो है ना उनकी बहुत मोस्ट फेवरेट है, तो वो सोचते हैं कि जब मैं पाए खाऊँ ना तो मतलब मैं भूखा हो रहा हूँ रच बस के खाऊं। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं मुझे इतनी कोई भूख नहीं है कि मैं एकदम रच बस के खाऊंगा, तो उन्होंने मुझे भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी आप बंद कर दो, मतलब मत पकाओ, फ्रीज़र में रख दिए थे मैंने रात को तैयारी करके, तो फ्रीज़र में है। तो अभी मैं नहीं पका रही हूँ नहीं पका रही हूँ पाए, फ्रीज़र में मैंने सेव कर दिए। और अभी वो गए हैं खुद खाना लेने बाहर, तो देखिए क्या लेकर आते हैं। अभी मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि वो गए हैं और खाना लेकर आएंगे क्या लेकर आएंगे, वारिस गए साथ में, तो देखिए क्या आता है। और जनाब यही है मज़े ज़िंदगी के। और जब रिश्ते आपके पास हों, जब आपके अपने आपके पास हों, चाहने वाले आपके पास हों, और आप उनसे अगर मोहब्बत करते हैं और रिटर्न में वो भी अगर आपसे मोहब्बत करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। और बस आजकल तो दौर ऐसा है कि कुछ नफसा नफसी, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो इंसान को बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं, कुछ हर्ट कर देते हैं लोगों के रवैये। या ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो बेकार में किसी के अंदर सिर्फ बुराइयां ढूंढते हैं कि उसकी अच्छी कोई बात ना की जाए, कोई छोटी सी बात पकड़ के उसको डेली अपने घर में बैठ के किया जाए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बुराई पकड़ो, छोटी सी बात है तो उसको बुराई बना लो, कोई और बात है। तो आजकल किस तरह के नफसा नफसी का दौर है और चीज़ इतनी कोई डिस्टर्बिंग है कि ना बस दिल नहीं चाहता कि नेगेटिव लोग या नेगेटिव चीज़ हमारे आसपास आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे करीब ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं। तो बस जो रिश्ते हैं बहुत खूबसूरत हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। मैं भी बहुत करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत खूबसूरत रिश्तों से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमेशा इसी तरह कायम रहें और मैं अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर सकूँ, इसकी मेरी कोशिश है इंशाअल्लाह। बस एक होता है मेरे जहन में कि बच्चों के सामने कोई बात नहीं की जाए बस। और बाज़ लोगों का काम ही यही होता है कि बच्चों के सामने हर बात की जाती है, बच्चों के जहन इतने नेगेटिव कर दिए जाते हैं कि वो बड़े होते होते इस कदर अजीब हो जाते हैं उनके बिहेवियर, ये तो समझ में नहीं आते कि क्या है। खैर, यहाँ पे खाना आ चुका है और खाने में सारा फास्ट फूड आया था और रोल पराठे वगैरह आए थे, तो वारिस साहब गए थे तो बस फास्ट फूड ही आना था फिर तो तो यहाँ पे बर्गर, ब्रोस्ट और बीफ बर्गर और जिंगर ये सब चीज़ें थी। खैर बहरहाल अल्लाह का हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की हर एक नेमत के लिए, हर एक चीज़ के लिए जितना भी शुक्र अदा करें हम कम हैं। और अल्लाह पाक मैं तो दुआ करती हूँ सबके घरों में खुशियाँ रखे, सबके रिश्तों को इसी तरह रखे, और जो भी लड़कियां हैं अल्लाह पाक अच्छी उनके घरों में शादियां हों, अपने घरों को जाएं और सुकून की ज़िंदगी गुजारे। मेरी हर एक बच्ची के लिए, हर एक लड़की के लिए दुआ है जिसकी अभी तक शादी नहीं और जिनकी हो गई है, उनकी ज़िंदगी के अगर कोई भी मसाइल हैं, जो भी मसाइल हैं जो कि होते हैं हर एक घर में, ससुराली या कोई भी किसी किस्म के फाइनेंशियली, मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक सबकी मसाइल हल करे, सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भरे। बस एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला अगर आपको कभी साहिब औलाद करे ना तो अपने बच्चों की तरबियत पे बड़ी तवज्जो देनी है। उसके सबसे बड़ी रीज़न एक चीज़ आपने करनी है कि अपने बच्चों के सामने ना कभी भी किसी बड़े की बुराई नहीं करनी, क्योंकि हर एक जगह, हर एक ख़ानदान में बातें तो होती हैं, इख्तिलाफ़ात होते हैं, लेकिन बच्चों के जहन जो हम फुल कर देते हैं ना बुराइयां कर करके बड़ों की, उनके सामने किसी बड़े को बार बार बुरा कह के, तो उससे हमारा मुआशरा तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है और बच्चे जो मज़ीद बच्चे कुछ रिश्ते हैं ना उनको भी बर्बाद कर देते हैं बड़े होकर। तो ख़ास ख्याल रखें, अपने बच्चों को अपने हर मामले से दूर रखें और सबसे मोहब्बत से मिलें ताकि आप खुश रहें। और आपके घर में जो नागहानी आफतें और परेशानियां कभी इंसान पे आ जाती हैं अल्लाह की तरफ से, वो इसी चक्कर में आ जाती हैं कि है ना हमारे घर में जब हम बैठ के बुराइयां करते हैं ना सबकी, तो फिर शायद अल्लाह ताला हमें किसी ना किसी मुश्किल में डालता है। तो इस चीज़ से बचें। बस आज गर्म है फिर ठंडा हो जाएगा, मैंने वहाँ की लाइट नहीं जलाई। चले आज मुस्तफ़ा, वारिस आज बेटा, और कोल्ड ड्रिंक निकालो। हाँ कोल्ड ड्रिंक निकालो, और खाना था मज़ेदार और पाए हमने उठा के रख दिए, और जब हमारी हुक्म होगा हमारे मियाँ जी का, जब भी हम वो पाए इंशाल्लाह पकाएंगे और जल्दी पका लेंगे क्योंकि फ्रीज़र में रखें। खैर खाना मज़े का था और इज़्ज़त से खिलाई हुई हर रोटी, हर निवाला मज़ेदार ही होता है, चाहे वो चटनी रोटी हो, दाल रोटी हो, कुछ भी हो, जो इज़्ज़त मोहब्बत जिसमें शामिल हो, जिसमें रिस्पेक्ट शामिल हो आपके लिए, आपकी ज़ात के लिए, तो बस वो हर तरह से अच्छी लगती है। और हम भी कोशिश करें, दोनों तरफ से बात होती है, अगर शौहर अगर अच्छे हैं तो बीवी को भी अच्छा होना पड़ेगा। छोटी मोटी बातें देखिए हर जगह हर घर में होती हैं, इग्नोर करके अगर आपका साथी अच्छा है, मोहब्बत करने वाला है, तो उसको इज़्ज़त दें, मोहब्बत दें, क्योंकि आपके बच्चे, आपका शौहर, आपकी फैमिली ही सबसे ऊपर होता है, सबसे मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। बाकी रिश्ते भी आपके अपने हैं, उनसे भी मोहब्बत करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन अपने बच्चों को पूरा टाइम दें, अपने शौहर की इज़्ज़त का, उसकी मोहब्बत का उसी तरह जवाब दें जैसे कि वो आपसे करता है, तो आपकी ज़िंदगी एक जन्नत बन जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।